CITU से जो संबंधित फेडरेशन हैं, जो आंगनवाड़ी की है, मिड डे मील की है, आशा की है, उनकी मांगों को लेकर जो है आज सांसद महोदय से मिले हैं, प्रतिभा सिंह जी से। और ये पूरे देश की कॉल है। आज जगह जगह जो है इस तरीके के ज्ञापन दिए जा रहे हैं सांसदों को, और मुद्दा यही है कि इस देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले स्कीम वर्कर जो है, आंगनवाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्कर, NHM के वर्कर, दूसरी स्कीमों के वर्कर, ये सारे लोग जो हैं आज भी इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है, काफ़ी पीड़ित हैं ये लोग। 1 करोड़ से ज़्यादा ये लोग काम कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, और नारी उत्थान और महिला सशक्तिकरण के जो नारे हैं वो अपने आप में इसकी पोल खुल रही है। 3500 रुपये वेतन दिया जाता है मिड डे मील को, आंगनबाड़ी को 4700 और 9000 है, आशा को भी 4700 है। तो कुल मिलाकर ये पूरी स्थिति को बयान कर रहा है। हिमाचल जैसे राज्य में जहाँ 10,500 न्यूनतम वेतन है वो भी नहीं मिल पा रहा है, ना आंगनबाड़ी को मिल रहा है, ना आशा को मिल रहा है, ना मिड डे मील को मिल रहा है। पूरे देश की भी यही स्थिति है। तो और ये हम ये कहना चाहते हैं कि ये स्कीम वर्कर जो है पूरी ज़िंदगी भर काम करते हैं, इसके काम करने के एवज़ में ना तो इनका नियमितीकरण होता है, रेगुलराइजेशन नहीं होता है, ना ग्रेच्युटी मिलती है, ना प्रोविडेंट फंड का सुविधा होती है, ना छुट्टियों की सुविधा होती है। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है ताज़ा ग्रेच्युटी के संदर्भ में, लेकिन वो ग्रेच्युटी का जो निर्णय है वो भी लागू नहीं हो रहा है किसी के लिए भी। तो कुल मिलाकर एक शोषण चल रहा है, और ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। मिड डे मील की स्थिति तो ये है कि 12 महीने का वेतन भी नहीं मिलता है। हमारी ही यूनियन हिमाचल हाई कोर्ट में गई थी, हमने एक मुकदमा किया था, तो उसमें जो है निर्णय दिया माननीय उच्च न्यायालय ने कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार जो समानता का अधिकार है, उसके अनुसार 12 महीने का वेतन मिलना चाहिए। लेकिन 12 महीने का वेतन जिससे पहले लागू होता, सरकार इसकी अपील में चली गई। सबसे कम वेतन जिसको मिल रहा है उसके खिलाफ ही सरकार अपील में चली गई, और आज वो मुकदमा डबल बेंच के पास है। और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है। मिड डे मील की बात करें तो तमिलनाडु जैसे राज्य में जो है पूरा बाकायदा जो है रेगुलराइजेशन है। केरल जैसे राज्य में वेतन बहुत ज़्यादा है, और दूसरे राज्यों में भी स्थितियाँ काफ़ी अच्छी है। अगर आंगनवाड़ी की बात करें तो हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा के अंदर जो है वेतन काफ़ी ज़्यादा है। जो हरियाणा के साथ साथ पंजाब जैसे राज्यों में छुट्टियों की सुविधा है, मेडिकल की सुविधा है, और जो पौंडीचेरी है वहाँ पर रेगुलर हैं जो कर्मचारी है, और महाराष्ट्र जैसी जगह में ग्रेच्युटी की सुविधा ऑलरेडी पहले से लागू है। तो ये जो सारी मांगें हैं कि इन सबको जो है, जो सरकारी कर्मचारी को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। उल्टा क्या हो रहा है कि जैसे बच्चों की संख्या गिर रही है तो मिड डे मील की तो छटनी हो जाती है, 25 बच्चे से नीचे होना। हिमाचल टोपोग्राफिकली और ज्योग्राफिकली काफ़ी बैकवर्ड स्टेट है, मतलब काफ़ी हिली एरिया है ये, और इस हिली एरिया में मुमकिन नहीं होता हर स्कूल के अंदर 25 बच्चे। तो क्यों छटनी हो, जब जो है 25 बच्चे कम होने पर जो टीचर भी रहता है, कर्मचारी भी रहता है, उस विभाग के अंदर सारे लोग काम करते हैं, तो सबसे गरीब आदमी जो मिड डे मील है वही निशाने पे क्यों होना चाहिए। सर, भाजपा की सत्ता से विदाई हो गई है और कांग्रेस इस समय बैटिंग कर रही है, क्या लगता है? भाजपा के पास आप बार बार भाजपा के पास गए लेकिन भाजपा ने मांगे नहीं मानी। क्या लगता है कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कई फैसले उन्होंने गरीबों के हित में लिए, क्या लगता है आपके हित में भी फैसला लिया जाएगा? नहीं, अभी तो हम मुख्यमंत्री साहब के पास पहुँचे ही नहीं है इस मांग को लेकर। अभी तो हम सांसद के पास पहुँचे। हाँ, हम जाएंगे ज़रूर उनके पास और उनसे मांग करेंगे कि जब जो है हमारे पड़ोसी राज्यों में, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हमसे बेहतर, उत्तराखंड तो हमसे बाद में बना ना, वहाँ ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं मिड डे मील को और दूसरे लोगों को। तो जब उन जगह मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं मिल सकती हैं? हम ये बातें हमने पुरानी कांग्रेस सरकारों से भी उठाई है, भाजपा से भी उठाई है। ये मसला आज का तो नहीं है ना, ये मसला तो 15 साल पुराना चल रहा है। 15 साल से लगातार जो है बातचीत चल रही है, और पूरा केंद्र सरकार ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया मिड डे मील का। उसमें तो कांग्रेस भी रही है ना उस समय में, 2009 से बीजेपी भी रही है, दोनों रही है। तो प्रश्न अभी तो कांग्रेस भाजपा का नहीं है अगर प्रश्न। अभी की बात हाँ करें जी। तो अब जो है रिवाज बदलेगा, अब जो है परिवर्तन लाने की बात की जा रही है, क्या लगता है आपकी भी मांगे मानी जाएगी? नहीं, मांगे मानी जाएँ तो हम तो यही मांग कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं हमारी मांगे मानी जाएँ। और हमारी तो ये गुजारिश है सरकार से भी कि हम जो है अभी ज्ञापन सौंप रहे हैं, मांग पत्र सौंप रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, प्रतिनिधि मंडल मिल रहे हैं, इस तरीके से हमारी बात उठ जाए। अभी तो बजट आना है ना, ये केंद्र सरकार का भी आना, उसीलिए ये सारी एक्सरसाइज हो रही है, ये जो आज किया हमने ज्ञापन, और स्टेट का भी आना है। तो स्टेट के में हमें उम्मीद रहेगी, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ज़मीन से जुड़े हैं, तो नज़र तो तब आएगा बजट में जब अगर जो है वो इजाफा करेंगे मिड डे मील, आंगनबाड़ी और आशा के वेतन में और दूसरी सुविधाओं में, तो निश्चित तौर से नजर आएगा। नहीं अगर करेंगे तो फिर जो है बिल्कुल वैसी स्थिति रहेगी, और उसके लिए हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। सांसद महोदय ने क्या आश्वासन दिया है? नहीं, सांसद महोदय ने तो यही कहा है, बात काफ़ी इत्मीनान से उन्होंने सुनी है हमारी, और समझने की कोशिश भी की, और डॉक्यूमेंट्स जो नेसेसरी है वो भी मांगे, एनेक्सेस भी मांगे। और हमें लग रहा है कि जब इस लेवल पे उन्होंने बातचीत की तो मतलब औपचारिकता नहीं की है,
तो निश्चित तौर से वो गंभीर हैं इस विषय पर। और अगर वो जैसे हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, हम उनको अब देंगे उनको डॉक्यूमेंट्स, और उम्मीद ये होगी कि संसद के अंदर ये बातें उठे, जो हम मांगे कर रहे हैं उसका समाधान हो। ये कुछ काफ़ी लंबे अरसे से निलंबित है। इन्होंने पिछले सांसद से भी अपील की पर उसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया गया। तो ये उम्मीद करते हैं बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि आप इसको विधानसभा में, कुछ इनका इशू है कि भाई हमारे को पक्का किया जाए, वो मिड डे वर्कर है, आशा वर्कर्स है, इन सभी के विषयों को केंद्र सरकार से उठाने की मांग इन्होंने की है। और जैसा और स्टेट्स में भी लागू है तो हिमाचल क्यों ना उसमें शामिल किया जाए, कुछ इस तरीके की बात भी इन्होंने की है। तो मैंने इनसे यही आग्रह किया कि आप विद डॉक्यूमेंट्स, विद पेपर्स अगर मुझे वो कागज़ देंगे तो हम रिटन तौर पे भी संबंधित मंत्री केंद्र सरकार के उनसे भी बात करूंगी, और जहाँ तक विधानसभा में उठाने की बात है उसके बारे में भी मैं अवश्य चर्चा करूंगी। नॉट कंसर्न्ड विद द स्टेट, दिस इज कंसर्न्ड विद द सेंटर। ये सेंटर की स्कीम्स है तो सेंटर से ही उठाना पड़ेगा ना। अब यहाँ हम बोल देंगे जी हम कर देंगे, वो तो सेंटर गवर्नमेंट ही इस बात को कर पाएगी। तो मैंने इनको कहा है कि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स लिख के दें, प्रॉपर फाइल बना के दें, ताकि मैं वहाँ पर उसको कंसर्न्ड मिनिस्टर से भी उठा सकूं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो पार्लियामेंट में भी इस आवाज़ को उठाऊंगी।